Assalamualaikum. I hope you all are doing well and great. वेलकम टू मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्करनैन। आज हमारी मैथ सीरीज़ की लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ का 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। उसमें मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास मैट्रिक्स का क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। इन सबसे पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम इंसिडेंस ऑफ मैट्रिक्स बात करना भूल गए थे, इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। आज सबसे पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम इन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। लेट्स इंसिडेंस मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। इंसिडेंस मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम प्रीसीडिंग टेबल, जैसे हमारे पास ये प्रीसीडिंग टेबल है, इसमें से अगर हम रो एंड कॉलम्स के जो हमारे पास लेबल्स होते हैं, अगर हम उनको ओमिट कर दें, हटा दें, तो हमारे पास वो इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे हमारे पास एक प्रीसीडिंग टेबल है, तो इसकी हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगी, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 0। हमारे पास प्रीसीडिंग टेबल से जो हमारे पास मैट्रिक्स हम अपडेट करते हैं, हम उसको कहते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत हमारे पास ही सिंपल सी मैट्रिक्स की टाइप थी। अब हम इन ऑपरेशंस पर आते हैं। इनको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैट्रिक्स एडिशन पे आते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन हमारे पास क्या होता है। तो मैट्रिक्स एडिशन हमारे पास, अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और वो हमारे पास उनकी m रोज और n कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैट्रिक्स एडिशन के लिए ज़रूरी है कि जो जिन 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करें, उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास सेम हो। तो वो हमारे पास उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स सी बनती है। लेट्स से हमारे पास ये बहुत एक बेसिक सी है, बट आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 6 -3 2 एंड 9 एंड ये 3/3 की है कि इसमें हमारे पास 3 ही रोज़ हैं एंड 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। और हमारे पास बी, लेट्स से हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, लेट इट बी 7 8 9 5 4 3 8 7 एंड 6। तो हमारे पास सी क्या होगी, हमारे पास ये होगी कि हमने दोनों के एंट्री बाय एंट्री ऐड करना है। लेट्स से हमारे पास अगर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो इसको हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही ऐड करना है, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में। लेट इट बी 1 + 7 3 + 5 -3 + 8। इसी तरीके से सेकंड में 2 + 8 4 + 4 2 + 7 -1 + 9 6 + 3 एंड 9 + 6। तो हमारे पास जो सी होगी, हमारे पास मैट्रिक्स, वो हमारे पास होगी 8 10 8 8 एंड दिस वन आल्सो 8 9 5 9 एंड 15। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स आई। कैसे आई, हमने एंट्री बाय एंट्री ए और बी के एंट्रीज को ऐड किया और देन हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स एडिशन के थ्रू हमारे पास एक नई मैट्रिक्स सी आ गई। अब बात करते हैं मैट्रिक्स डिफरेंस के बारे में। ओके, मैट्रिक्स डिफरेंस पे आते हैं। तो हम एडिशन और मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए डिफरेंस बिटवीन 2 मैट्रिक्स। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे भी ए और बी, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अगर हम बी वाली अगर हमने ए - बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बी वाली मैट्रिक्स के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ए में ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास a - बी होगा और हम इसको ए और बी के दरमियान डिफरेंस बोलते हैं। लेट्स से अगर हम यही वाली हम ले लें मैट्रिसेस, a = 1 2 -1 3 4 6 -3 2 9 and b = matrices that we have 7 8 9, this one 5 4 3 8 7 एंड 6। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बी वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं -1 को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -7 -8, इसके साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई करना, -9 -5 -4 -3 -8 -7 एंड -6 that we have after multiplying -1 with b. And now what we have to do right now, so we can also write it as -b, right?
इफ़ वी मल्टीप्लाई -1 विद बी देन वी गेट -b। सो हमारे पास -b आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म -b को a में ऐड करना है। a प्लस -b इज इक्वल टू, क्या करना है, हमने इन दोनों को a और इस वाली एलिमेंट मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। सो 1 प्लस -7, मैं बहुत ही क्लियर स्टेप में आपको बताऊंगा कि जैसे कह लें कि आपको हर बेसिक स्टेप की समझ आ जाए। प्लस -8, 2 प्लस -8, 4 प्लस -4, 2 प्लस -7, -1 प्लस -9, 6 प्लस -3 and 9 plus -6 that we have to be right there। और हम इसको a माइनस वी लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस और माइनस तो हमारे पास माइनस ही होता है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 7 -6, 3 प्लस -5 -2, then we have -11, same here -5, same here 0, -6, -10, 3 and 3। सो दैट्स द डिफरेंस। तो हमारे पास ये डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट होता है। अब जो नेक्स्ट इस चीज़ के बारे में हमने बात करनी वो हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके हमारे पास m रोज एंड n कॉलम है। कुछ भी आप ले सकते हो, 2/3 की मैट्रिक्स ले सकते हो, कुछ भी या किसी भी आप किस्म की मैट्रिक्स ले सकते हो। और r हमारे पास रियल नंबर है। तो हमारे पास r हमारे पास रियल नंबर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर हम a/r हमारे पास क्या होगा, r है। तो हम अगर इजी लैंग्वेज में बोलें तो हमारे पास c क्या होगा, ये हमारे पास मैथमेटिक्स डेफिनेशन, आपको मैथमेटिक्स डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है, ये हमारे पास c कैसे ऑब्टेन होगा, अगर हम ए की हर एंट्री को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स से हमारे पास ये है, हमारे पास आर, हमारे पास कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, लेट इट बी 6। मैंने 6 ले लिया और ए मैंने लिया 2/3 की फॉर्म में। सो a/3 की फॉर्म में मैंने 2/3 की फॉर्म में मैंने ए लिया है। तो हमारे पास इसका मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगी हमारे पास। अगर हम आर को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकला है a/r की, वही हमने चीज़ यहाँ पे की है। लेट बी हमारे पास आर हमारे पास 6 था, ए हमारे पास ये था। हमने क्या कहा था, ए की हर एंट्री को आर से मल्टीप्लाई करना है हमने अपने पास, तो हमारे पास आर ए निकल आएगा। वही हमने किया, यहाँ पे हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आर ए निकल आया। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। हमने क्या किया है, हमने ए की हर एंट्री को, मतलब ए की हर एक एंट्री को हमने आर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकल आई है a/r की। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लीनियर कम्बिनेशन। सो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ओके, सो लीनियर कम्बिनेशन और मैट्रिक्स पे आते हैं, लेट्स से मैट्रिसेस पे आते हैं। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स हमारे पास एक होती है, मैट्रिसेस हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होती हैं। तो हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना कि लेट इट बी, हमारे पास अगर 1 है तो हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो हम उसको मैट्रिसेस कहते हैं। सो हमारे पास A1 से लेके ए के लेट पे हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उतने ही हमारे पास रियल नंबर है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास, अगर पहला रियल नंबर पहली हमारे पास मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर ऐड हो उसमें कि हम अगर सेकंड रियल नंबर को सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें और इस तरह सो ऑन चलता जाए, तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A1, A2 एंड ए के मैट्रिसेस होगा। और जो C1 हमारे पास होंगे वो कोफिशिएंट होंगे। लेट इट बी, मैं इसको एक आसान फॉर्म में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए इसमें। सो लेट्स से हमारे पास, पहले हम इसको सब्मिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, C1 A1 प्लस C2 A2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, C के A के। इसका मतलब सब्मिशन में हम अगर इनको I से रिप्रेजेंट कर दें, I 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास K तक जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं CI AI। देखो ना, जब हम इसमें करेंगे 1 पुट करेंगे, C1 A1 बन जाएगा। और सब्मिशन क्या होता है, ऐड के लिए यूज़ होता है। प्लस जब हम इसमें आई की जहाँ 2 पुट करेंगे, हमारे पास C2 A2 बन जाएगा एंड सो ऑन। सो लेट से हमारे पास सब्मिशन है, हमारे पास यहाँ पर I इज़ इक्वल टू 1 to 2 CI AI। तो हमारे पास क्या होगा, C1 A1 प्लस C2 A2। मैंने एग्जांपल के तौर पे लेट ये किया है। लेट से हमारे पास A1 एक मैट्रिक्स है, लेट इट बी 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो। और A2 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट इट बी ओके 9
3 आप कुछ भी ले सकते हो, और C1 लेट हमारे पास है 6 और C2 लेट हमारे पास 4 है। तो इसका हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ये कैसे फाइंड होगा, हम पहले C1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 3 प्लस हमारे पास C2 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 इंटू 9 3, तो हम इसको लिख सकते हैं लेट इट बी 12 18। हमने इसके लिए मल्टीप्लिकेशन की, और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ लेट इट बी 36 प्लस 12, और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास, क्योंकि समीशन का हमने भी यूज़ करना है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलती से दरमियान प्लस है, 12 प्लस 36 एंड 18 प्लस 12, तो हम ये हमारे पास हो जाएगा 48 और ये हमारे पास हो जाएगा 30। सो समीशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 से लेके 2 तक CI हमारे पास क्या निकला, हमारे पास ये निकला। उम्मीद है आपको लीनियर कम्बिनेशन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का लेक्चर का हमारे पास लास्ट मेथड है ट्रांसपोज मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी रेडी फॉर दैट थिंग। ओके जी, सो हम ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पे आते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें हमारे पास M रोज़ और N कॉलम्स है। जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पहली बात तो ट्रांसपोज को हम A के ऊपर T से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास उसके नतीजे में बस जहाँ पे हमारे पास M रोज़ थी हमारे पास N रोज़ रह जाएंगी, और जहाँ हमारे पास N रोज़ थी वहाँ पे हमारे पास M कॉलम्स रह जाएंगे। तो अगर मैं आपको ना साफ सीधी अपनी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और मैं अगर अपनी ज़ुबान में इसको आपको आसानी तरीके से बताऊँ, हमारे पास ये है कि A का ट्रांसपोज हम A से ही ले सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ A। रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे। लेट्स से हमारे पास ना A हमारे पास एक मैट्रिक्स है लेट इट बी 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज की क्या होगा, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर देना, तो ये जो फर्स्ट रो है ना मैं इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लूँगा 1 2, और ये जो सेकंड रो है इसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूँगा 3 4। तो ये सिंपली हमारे पास ट्रांसपोज है। और अगर मैं लेट इट बी, अगर मैं इसको आपको आसानी मैं अगर 3 by 3 की फॉर्म में लेता हूँ, लेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और अगर मैंने इसका 8 ट्रांसपोज लेना है तो वो हमारे पास क्या होगा, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा, जैसे 1 4 7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 2 5 एंड 8, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 3 6 और 9। तो आप देख सकते हो कि हमने A का ट्रांसपोज कैसे लिया, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ओके, सो आपको ट्रांसपोज और मैट्रिक्स भी समझ आ चुकी है। सो आज का हमारे पास क्या था, हमने पहले मैंने आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स बताया, फिर मैंने मैट्रिक्स एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, और एंड पे मैंने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स की समझ आ चुकी होगी। ओके, सो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको शेयर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।